Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, दिस इज़ काजल राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर टूरिज़्म एजुकेशन नई वीडियो के साथ। जो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम अपने चैनल टूरिज़्म एजुकेशन पर डाल चुके हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उन्हें पता होगा कि जो हम टॉपिक चला रहे हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज़्म के प्रभाव, उनमें इकोनॉमिक टूरिज़्म और सोशो कल्चर टूरिज़्म हम ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, यानी प्राकृतिक प्रभाव जो टूरिज़्म पे आते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यानी प्राकृतिक प्रभाव। अब टूरिज़्म एक बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट और फास्ट, बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला सेक्टर है आज के टाइम में। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में, तो उसमें भी टूरिज़्म अपना बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है। टूरिज़्म का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें टूरिज़्म और नेचर यानी प्रकृति की, तो इनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम बात करते हैं कि टूरिज़्म बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही हैं, जैसे कि रोड्स, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी टूरिज़्म की फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक के बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। बट दूसरी तरफ से ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी प्रकृति को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं। तो इसी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, तो टूरिज़्म सेक्टर, टूरिज़्म के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और उसको इम्प्रूव यानी बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी स्कीम्स स्टार्ट की हुई हैं जिनकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए और हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकें, उसको बचा सकें। तो जैसा आपको पता है कि हर एक इम्पैक्ट, या तो वो इकोनॉमी हो या वो सोशो कल्चर हो, उसके कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं। वैसे ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट में भी हम दोनों पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं जो पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं यानी सकारात्मक प्राकृतिक प्रभाव जो होते हैं। उनमें सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यानी प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान। इसका मतलब जैसे टूरिज़्म है, टूरिज़्म डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूट करता है वो सारे सेंसिटिव एरिया जिसके अंदर हमें ज़रूरत है कि हमें इसको कंज़र्व करने की ज़रूरत है, उसमें हम डायरेक्टली उसको कंज़र्व कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा रहे हैं, जैसे किसी भी पार्क के अंदर, किसी भी म्यूज़ियम में या किसी भी मॉन्यूमेंट्स के अंदर, वहाँ पर एक एंट्री फ़ीस होती है। उस एंट्री फ़ीस को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो भी वहाँ के सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसको बचाने के लिए, उसको कंज़र्व करने के लिए। ओके, सो अगला पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रिवेन्यूज़, मतलब सरकार की जो आय होती है उसके अंदर योगदान करना। टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी जो सरकार है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यानी फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे अब हम बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट थ्रू टूरिज़्म डिपार्टमेंट, उनके द्वारा एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट खोला गया है। उसको लेके वो जगह जगह से अपनी मनी को कलेक्ट करते हैं। अब मनी को कलेक्ट करने का क्या क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से वो पैसा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने बताया कि पार्क, म्यूज़ियम, इनमें जो एंट्री फ़ीस होती हैं वहाँ से वो आय लेते हैं। दूसरा, जहाँ कहीं पे लाइसेंस की ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिज़्म में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे राफ्टिंग हो गई, फ़िशिंग हो गई, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लें और उस लाइसेंस के लिए एक उनको फ़ीस देनी पड़ती है जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती है। अब उस मनी को गवर्नमेंट कुछ ऐसी जगह पर यूज़ करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक जगह है, जैसे सेंसिटिव एरियाज़ है, जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की, हमें कंज़र्व करने की, बचाने की बहुत ज़रूरत है। और उनको भी प्रोवाइड करती है, जैसे जो सैलरीज़ देते हैं हम
जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमने वर्कर्स लगाए हुए हैं, सरकार उनको भी वहीं से पैसा प्रोवाइड करती है, सैलरीज प्रोवाइड करती है। और जो उन्होंने ऑलरेडी पार्क्स या मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी रेगुलर मरम्मत के लिए भी वो वहीं से पैसा लगाती है। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने नए पॉइंट की तरफ, जो है इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो आज के टाइम पे हम जो अपना टूरिज़्म है उसको बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे आपने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स देखी होंगी जिसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उस बिल्डिंग को एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं जो हमारे प्रकृति को कोई हार्म ना पहुँचाए। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्रिवेंशंस लिए हुए हैं जिनकी वजह से जो होटल्स हो गए या फिर कोई और बिल्डिंग्स होगी उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप अपनी बिल्डिंग को बनाएं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, जिससे हमारा जो प्राकृतिक प्रभाव है या प्रकृति के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। सो अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। लोगों को प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों को समझाना, उनको जागरूक करना। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। जैसे आप सब हैं, आज का यूथ है, सबको पता है हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी प्रकृति को ऑलरेडी कितना ज़्यादा हार्म पहुंचा चुके हैं। ये चीज़ें तभी सॉल्व होंगी जब हम एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट एक कांटेक्ट करेंगे। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टूरिज़्म है, जैसे एडवेंचर टूरिज़्म हो गया, एनवायरनमेंट टूरिज़्म हो गया, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे प्रकृति के साथ। इससे हमें पता चलेगा कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बचा के रख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, दूसरों को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति पे प्रभाव पड़ेगा, वो सब प्रोग्राम्स करेंगे। अब आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट है, काफ़ी सारे ऐसे NGOs हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ चलाई हुई हैं, इतने प्रोग्राम्स चलाए हैं, इतनी स्ट्रेटजीज़ लगा रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट बच सके, हम उसे अपनी आने वाली जनरेशन को दिखा सकें। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वित्त और नौकरी के अवसर। आज के टाइम पे 10 में से एक ऐसी जॉब होगी पूरे वर्ल्ड वाइड जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्ट होगी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ। अब जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बहुत सारी ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, जिसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करता है, या वो रूरल के अंदर हो या वो अर्बन के अंदर हो, गाँव हो गया, शहर हो गया, हर जगह पर टूरिज़्म का अपना एक अलग रोल है, अपना एक अलग महत्व है। आपने अपने टॉपिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टूरिज़्म होते हैं जिसको अलग अलग पीपल हैंडल करते हैं। आज के टाइम पे जो यूथ है उसके अंदर भी जो वुमेन्स है वो भी बढ़ चढ़कर इसके अंदर पार्ट ले रही हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं, जिससे उनको और ज़्यादा आगे ग्रोथ मिले। टूरिज़्म की जो मनी होती है वो डायरेक्टली उसके इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए इन सब चीज़ों के अंदर लगाई जाती है, जो कि और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बाकी टूरिस्ट को कि हम ऐसी जगह पर विज़िट करें, उनको अट्रैक्ट करता है। अब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर सर्विसेज होने की वजह से एनवायरनमेंट पे, टूरिज़्म पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाता है, जिसको लोग और ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम वहाँ पर घूमें। सो इन सभी चीज़ों को संभालना, इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की। सो इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप लोग गेन कर सकते हैं। अगला और हमारा लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड न्यू लेजिस्लेशन, जिसका मतलब है हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ और नई विधान इनके अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट को हम पहले भी काफ़ी सारे पॉइंट्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फंड्स हमें अलग अलग जगह से मिलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और सर्विसेज को। हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए हाथों हाथ काम करना पड़ता है, और ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं पीपल को, वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को। अब काफ़ी सारे ऐसे ट्रैवलर्स होते हैं
जो कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें, और वो काफ़ी सारे ऐसे विलिंगली अपनी मर्ज़ी से पे करके जाते हैं कि कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली सर्विसेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी वो पार्ट्स लेते हैं। काफ़ी सारे NGOs ने भी प्रोग्राम्स चलाए होते हैं, उनके अंदर भी वो पार्ट्स लेते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसको पॉजिटिवली प्रभाव डालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो ट्रैवलर्स हैं या फिर वहाँ के वर्कर्स हैं उनके द्वारा की जाती हैं। इसी के साथ हमारे जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो ख़त्म हुए, और अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की ओर जो है नकारात्मक, यानी नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है वाटर रिसोर्सेज, पानी के संसाधन। अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यानी नेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वाटर। अगर हम स्पेशली फ्रेश वाटर की बात करें तो आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू बन चुका है नेचुरल रिसोर्सेज का। टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर रही है वाटर रिसोर्सेज का, या तो वो होटल के अंदर हो या वो स्विमिंग पूल्स के अंदर हो, गोल्फ कोर्सेज़, क्योंकि गोल्फ के कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर्सनल यूज़ के लिए हो गया टूरिस्ट के, तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं वाटर की। दूसरा, यहाँ पर जो स्टोरेज का सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं होता, डिग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में जो हमारा वेस्ट वाटर है वो जनरेट हो रहा है। और जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं, ड्राई एरियाज़ हैं, सूखे एरिया हैं, जैसे राजस्थान, वहाँ पर वाटर का बहुत बड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको पीने के लिए भी वाटर नहीं मिल रहा, उनकी स्कार्सिटी हो रही है, यानी उनकी कमी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न का मैटर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लोकल रिसोर्सेज, यानी जो स्थानीय संसाधन है। अब टूरिज़्म एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देता है जो लोकल, वहाँ के लोकल पीपल होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर पीक सीज़न में, यानी जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है, उस टाइम पे बहुत सारा क्राउड आ जाता है, जिसकी वजह से उनके जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे एनर्जी, फूड, वाटर, रहना, इन सब की कमी हो जाती है। जितनी डिमांड होती है उतनी वो सप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं उनको भी रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, और वो होस्ट और गेस्ट इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जो मीटअप नहीं हो पाता। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन, जिसका मतलब है भूमि अवक्रमण। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो लैंड रिसोर्स है, इसके अंदर हमारे मिनरल्स, हमारे फॉसिल फ्यूल्स, हमारे फर्टिलाइज़र्स, हमारी सॉइल यानी मिट्टी, फॉरेस्ट, जंगल, वेटलैंड्स या फिर वाइल्ड लाइफ आता है। अब टूरिज़्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है, जो हमारे रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ हैं, यानी जो हमारे आराम करने के लिए, कंफर्ट के लिए ये सब फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट जाता है एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को। बिकॉज़ आज के टाइम पे बहुत से होटल्स बन चुके हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जिनकी वजह से फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वुड को कलेक्ट करते हैं वो लोग, और काफ़ी लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कूड़ा कचरा फैलाते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली हार्म पहुँचता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारी लैंड को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट बाय एयर, रोड हो गया, रेल हो गया, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी अट्रैक्शंस बढ़ रही हैं वैसे हमारे कंफर्ट जोन के लिए ट्रांसपोर्ट भी बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ग्लोबल लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इनमें से, वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है। अब एयरप्लेन में से भी, कार्स, बसेस, इनके हॉर्न में से काफ़ी सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हो इन पोल्यूशन की वजह से ही जो ताजमहल है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनको काफ़ी स्ट्रेस फील होता है, वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और दूसरा, हमारी सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है। जो आज के यूथ हैं, जो पीपल हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड वेस्ट एंड लिटरिंग, ठोस अपशिष्ट और कचरा। तो जैसे आपको भी पता है आज के टाइम पे बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, नेचुरल अट्रैक्शंस को देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। नेचर के अंदर जैसे माउंटेन्स पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं,
वहाँ पर वो चिप्स के पैकेट हो गए, प्लास्टिक बोतल्स हो गई, ये सब चीज़ें वेस्ट की चीज़ें वहाँ पे डाल के आ जाते हैं। दूसरा जैसे बीचेस हैं, वहाँ पर भी प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोज करके आ जाते हैं। तीसरा उनकी जो सीनिक ब्यूटी है उनको वो ख़राब कर देते हैं। अब आज के टाइम पे माउंटेन एरियाज़ लाइक हिमालयाज़ हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। और जब टूरिस्ट वहाँ से घूम के चले जाते हैं, वहाँ पर वो अपने पीछे काफ़ी सारा गार्बेज, काफ़ी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, प्लास्टिक बोतल्स, कैंपिंग इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर डाल के चले जाते हैं। इन सब प्रैक्टिसेस की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, बिकॉज़ वहाँ पर जो गार्बेज के कलेक्शन के लिए कोई जो इक्विपमेंट्स हैं, डिस्पोजल की फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दी गई। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीवेज। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सीवेज की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स के अंदर, रिक्रिएशन के अंदर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो सीवेज का पोल्यूशन होता है वो सारा पोल्यूशन रिवर्स के अंदर, ओशियंस के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मरीन लाइफ होती है, यानी जो पानी के नीचे जो फिशेस या फिर एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ हार्म हो जाती है। जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ का मतलब होता है जैसे हमारे लैंड के ऊपर प्लांट्स होते हैं, वैसे वाटर के नीचे भी काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वहीं पे उगते हैं। उनको हार्म होता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे गोवा, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये अपने पीक पर हैं। सीवेज कोस्टल लाइफ जिनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक और अलग इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है टूरिज़्म का। आपको बहुत से ऐसे जगहें होंगी, बहुत सी ऐसी इकोसिस्टम होगी जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट हो गए, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है उनका। मैंग्रोव्स हो गए, मतलब कच्छ वनस्पति, जिसमें ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पानी और लैंड आपस में मिक्स होता है, जिसको हम दलदल टाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कोरल रीफ, जो मैंने अभी बताया, जो कि समुंदर के नीचे, आसपास समुंदर के जो प्लांटेशन होती है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, उनको कोरल रीफ कहते हैं। ये बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ही कलरफुल दिखते हैं और इनसे काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जैसे अंडमान निकोबार, जिसके अंदर हम स्काई डाइविंग करते हैं, मीन्स अंडर वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो अंडर वाटर एक्टिविटीज़ इन सब चीज़ों को देखने के लिए ही करते हैं। सो जो हमारी पुअर सीवेज होगी या फिर जो हम हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो कोरल रीफ्स हैं वो डेथ हो रही है उनकी सीवेज की वजह से, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। सो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी ये सारी हैबिटेट्स जो हैं, हमारी ये सारे अट्रैक्शन जो हैं, जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, उन सबको हार्म हो रहा है। ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हमें इनको प्रिजर्व करना चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए और जो सीवेज की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इम्पैक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपको ये टॉपिक सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी और भी आपको नॉलेज गेन हुई होंगी। और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव होता है या फिर वो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे कैंपेन्स चलते हैं, काफ़ी NGOs हैं जो कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हैं। उन बच्चों को एनवायरमेंटली अवेयर करना चाहिए, लोगों को, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि हमें कैसे अपना एनवायरनमेंट सेव करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी ये दिखा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आई होप हम अब अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, और ऐसे ही बने रहिए टूरिज़्म एजुकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।